Welcome, friends. Now we are entering in fifth part of the property laws of India, that is Muslim Succession Act, Muslim succession laws. So, how Muslim succession law is there? How tested, intested, testimonial succession, intested succession happens in Muslim community? We'll see in that law. I will first show you the PPT, PowerPoint presentation, और उसके बाद फिर मैं आपको I will show you that bare actors. So just give me a few seconds. Yes. Yes, it is complete share. Now, Muslim personal law. Muslim personal law and property rights. Overview of Muslim personal law. Derived from Quran, Hadith, Ijma, and Qiyas. कुरान, हदीथ, इजमा, किया, जैसे हमारे वेद उपनिषद वगैरह रहता है ऐसे इनके ये लिटरेचर, जैसा गीता वगैरह तो वैसा इनका कुरान होगा। ये हदीथ, इजमा, कियास, ये भी इनके जो सोर्सेस हैं इनके लॉ के, ये लॉ के सोर्सेस हैं। गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत, एज पर शरीयत हमारा मुस्लिम लॉ है। एप्लीकेशन एक्ट 1937, 1937 का ये एप्लीकेशन एक्ट है शरीयत के अनुसार। अप्लाइज टू मैरिज, ये लॉ खाली इनहरेंट सक्सेशन के लिए नहीं है, ये मैरिज के लिए भी, डाइवोर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सक्सेशन के लिए एंड इनहेरिटेंस के लिए, सबके लिए मुस्लिम लॉ एक एप्लीकेबल है। की प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, नो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी लाइक हिंदू लॉ। हिंदू में जैसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मुस्लिम में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होती है। नो बर्थ राइट टू प्रॉपर्टी, मुस्लिम फैमिली में कोई किसने जन्म लिया तो उसको बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है, जैसे हिंदू में मिलता है, क्योंकि हिंदू में प्रॉपर्टी का राइट बाय बर्थ मिलता है। पापा की प्रॉपर्टी अगर स्व कष्टार्जित है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फादर, then no your inherent right, but when papa have the property of the succession properties from grandfather like that, in that property by birth उसका right बन जाता है जो नया बच्चा जन्म लेता है, but such a birth right is not in Mohammedan law. Then property devolves upon death, death के साथ property devolve होता है। will can made only for 1/3 of the property, 1/3 प्रॉपर्टी का है भी विल, 1/3 प्रॉपर्टी का ही विल आप बना सकते हैं। मुस्लिम अगर कोई पर्सन है तो ही कैन प्रिपेयर विल फॉर 1/3 प्रॉपर्टी, तो 2/3 उनको अपने बच्चों को देना ही देना है, बच्चों को या बीवी को 2/3 प्रॉपर्टी देना ही देना। विदाउट हेयर कंसेंट, लीगल हेयर के कंसेंट के अतिरिक्त, विदाउट लीगल हेयर कंसेंट मुस्लिम पर्सन कैन प्रिपेयर द विल ऑफ 1/3 प्रॉपर्टी। ऐसा ही इसमें हिंदू में नहीं है। सपोज मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मैं हिंदू हूं, तो जो प्रॉपर्टी हो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का मैं विल बना सकता हूं किसी के बिना, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट किसी संस्था को देना है, बच्चों को देना है, या पार्ट कर सकता हूँ भाई 50% मैं मेरी फैमिली बच्चों को सबको दूंगा और 50% गवर्नमेंट के अलग अलग संस्था को दूंगा, जो भी वॉट एवर। लेकिन मुस्लिम पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सन 1/3 प्रॉपर्टी का ही वो विल करके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, 2/3 उसको अपने वारस में ही देना। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग भाई, वो उनका फेथ है, वो उनके फेथ के हिसाब से जाए, हम हमारे फेथ के हिसाब से जाए, अपने अपने सिस्टम से चले। आई विल नॉट कंपेयर, आई एम अ लॉयर, मैं मुस्लिम का केस आता हूँ तो मुस्लिम के केस के हिसाब से ही पुट अप करता हूँ। हिंदू का केस मेरे पास आता है तो हिंदू के हिसाब से करता हूँ। तो उस समय मैं हिंदू भी नहीं रहता हूँ, मुसलमान भी नहीं रहता, मैं एक लॉयर रहता हूँ, तो लॉयर के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। सो कैटेगरीज ऑफ हेयर्स, तो हेयर के कैटेगरी है, तो शेयर्स, फिक्स्ड कुरानिक शेयर्स, स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन,
ये इसको शेरर्स में आता है। शेरर में कौन से है? कुरान के अकॉर्डिंग टू कुरान, स्पाउस, पेरेंट एंड चिल्ड्रन आर शेरर्स। तो सपोज कोई अगर एक इब्राहिम नहीं, सपोज कोई इकबाल, इकबाल का अगर डेथ होता है तो इकबाल की स्पाउस, वाइफ हो गई, बराबर, उसके पेरेंट और उसके चिल्ड्रन, ये आएंगे शेरर्स में। और रेसिडेंसी में फिर बाकी लोग आते हैं। बेनिफिशियरी हु इनहेरिट्स अ शेयर ऑफ द एस्टेट थ्रू मेल रिलेशंस। मेल रिलेशंस थ्रू जो इनहेरिटेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेड्यूसरी। तो रेड्यूसरी को मैंने एग्जांपल नीचे दिया है, थोड़ा देखिए। टेक द रेड्यूसिव आफ्टर शेयरर्स। तो पहले शेयरर्स पकड़ना है, और शेयरर्स के बाद, शेयरर्स बोले तो स्पाउस, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, स्पाउट, पेरेंट, चिल्ड्रन, पहले शेयरर्स पकड़ना है उसके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और शेयरर्स होने के बाद रेसिड्यूज पकड़ना है। तो रेसिड्यूज, द शेयरर्स आर 12 इन नंबर, आगे दिया मैंने। द शेयरर्स आर 12 in numbers and are as follows: husband, wife, daughter, daughter of son, or son's son, or son's sons, and so on, father, parental grandfather, mother, grandmother of the male line, full sister, consequent sister, uterine sister, सावत्र वगैरह जिसको बोलते हैं ना, यूटेराइन ब्रदर, ये सब कुछ ये शेयरर्स में आता है। देर आर 12 टाइप ऑफ शेयरर्स। और ये शेयरर्स छोड़ के बाकी जो लोग आएंगे फिर, मौसी है, ये है, वो सब रेडियस में आएंगे। तो डिस्टेंट किंड्रेंट इनहरेंट नो शेयर्स, रेडी सीरीज। और डॉक्ट्रिन ऑफ रैड, डॉक्ट्रिन ऑफ रैड क्या है? रेसिव्ड रिटर्न टू शेयरर्स इफ नो रेसिडरीज। रेसिडरीज नहीं है तो रेसिडरीज रिटर्न टू शेयरर्स, तो रेसिडरीज का भी पार्ट शेयरर को मिल जाता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो इनहेरिटेंस शेयर्स, इनहेरिटेंस शेयर्स वारसा से उनको जो शेयर मिलता है सुन्नी लॉज के अनुसार, तो वीडो को मिलता है 1/4, नो चाइल्ड, अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/4 मिलेगा विडो। अगर चिल्ड्रन है तो फिर 1/8 मिलेगा विडो। विडोवर, विडोवर बोले तो अगर वाइफ जाती है तो वाइफ का शेयर फिर उसके हस्बैंड को जो मिलेगा विडोवर, तो 1/2। नो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं है तो विडोवर का 1/2 मिलेगा, बराबर। यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विडो के लिए 1/4 शेयर है, नो चिल्ड्रन के लिए, और विथ चिल्ड्रन के लिए 1/8 है। और विडोवर के लिए कहने के यहाँ पे स्त्री को कम हक दिया है और पुरुष को हक ज्यादा है, डबल है। ओके, हाँ, ये जेंडर डिफरेंशिएट करता है यहाँ पे। अगर विडोवर घर जाता है, बराबर है, तो इकबाल भाई की अगर वाइफ चली जाती है तो इकबाल भाई विडोवर बन गया। तो इकबाल की वाइफ का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो आधा इकबाल को मिलेगा और बाकी में आधा जाएगा। लेकिन इकबाल चला जाता है तो उसके वाइफ को 1/4 ही मिलेगा, अगर चिल्ड्रन है तो, चिल्ड्रन है तो 1/8 मिलेगा। ये फर्क, ये थोड़ा सा आराम से देख लेना। हाँ, ये स्पेसिफिकली केस जब आता है ना दोस्तों, तब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है केस में। कभी कभी अभी मेरे पास कुछ मुस्लिम फैमिली का केस आते हैं ना अभी तक, तो हर केस में मुझे ना किसी जूनियर को ही देना पड़ता है, भाई मुझे इसका फैमिली का ट्री निकाल के दे, जूनियर को देना पड़ता है। क्योंकि जूनियर फिर उसको 7-8 घंटा देके, कभी कभी ज्यादा ही घंटा देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट है तो 2-3 घंटे में भी हो जाता है। फिर ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका करके प्रिंट देगा। क्योंकि जब तक हम खुद इंटरप्रेट नहीं कर सकते प्रॉपरली, देन वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू इंटरप्रेट बिफोर द कोर्ट ऑल्सो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी मैटर में, प्रॉपर्टी मैटर आया हुआ प्रॉपर्टी मैटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको टाइम जाता है अंडरस्टैंडिंग और फिर जाता है
इसलिए मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरा रियल स्टोरी है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, उसके बाद एक 5-6 महीने के बाद, वैसे तो प्रॉपर्टी मैटर आते थे, छोटे छोटे आते थे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी मैटर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली प्रॉपर्टी मैटर इनहेरेंट्स के रहते हैं, सक्सेशन के रहते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा रहता है। डायरेक्ट सेल परचेस के मैटर रहते हैं, प्रॉपर्टी मैटर उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। लेकिन ये वारसा का ये मैटर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये मैटर मेरे पास आया, और मैं नया लॉयर था, 6 महीने हुए थे लॉयर शिप लेके प्रैक्टिस चल रहा था, सिविल केस क्रिमिनल केस सब आते थे। और वो एक केस आया, ये आने के बाद है ना, इतना दिमाग खराब हो गया, तो मैंने तो एडवांस तो ले लिया उससे, केस भी लिख लिया, लेकिन रात को नींद ही नहीं आ रही, सोच सोच के परेशान हो गया। मैं बोला यार कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं बोला जान दो, छोड़ दो यार, इसको आप सो जाएंगे और सुबह वो उसको बुला के केस वापस दे देंगे, और उसको पैसा दे देंगे वापस, भाई हम नहीं कर सकते आपका केस, छोड़ो ये झंझट छोड़ो यार, क्या है कितना कॉम्प्लिकेटेड करना। हाँ, लेकिन क्या होता है जब आपका डीएनए अच्छा रहता है ना, आपके ऊपर संस्कार अच्छे रहते हैं, तो आपका डीएनए जो रहता है ना, वो डीएनए सबकॉन्शियस माइंड रात को भी काम करता है आपका सोने के बाद। तो सोने के बाद क्या हुआ क्या मालूम, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ गया ना, तब दिमाग में आ गया कि अगर मैं ये केस छोड़ देता हूं तो वो दूसरे लॉयर के पास जाएगा। when that another lawyer is capable to solve this case, then why I should not? उसके और मेरे एजुकेशन में क्या फर्क है, वो एलएलबी है, मैं एलएलबी हूं। वो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर मैं नहीं करना चाहिए। फिर एकदम फ्रेश हो, फिर मैंने वो वापस लिया। फिर दो चार बार पढ़ के ऐसा ट्री बनाया, ये बनाया वो बनाया, विद इन 2 आवर्स आई अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर केस। फिर मैंने जूनियर को साथ में लेके, फिर वो पॉइंट देके, फिर जूनियर को, मैं जब जूनियर था तब भी मेरे साथ 5 जूनियर थे। मैंने कभी भी रजिस्ट्री का काम करते समय खुद कभी नहीं गया, ये आप मेरा गर्व मत मानिए, ये मेरा पहले से स्टाइल है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में आके, मुझे 2018 को मैंने आया, शिफ्टेड माय प्रैक्टिस फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, सो इन 2018, लेकिन आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में कभी नहीं गया। रजिस्ट्री का काम पूरा मैं मैनेज कर लेता हूँ, जूनियर से हैं, मेरे एसोसिएट से हैं, क्लर्क से हैं, एवार से हैं, एवार करते हैं, सब करते हैं। मेरा काम सुप्रीम कोर्ट में खाली आर्गुमेंट का ही रहता है, मैंने आर्गुमेंट के लिए ही फोकस किया हुआ है। ड्राफ्टिंग वगैरह पूरा टीम है, मुझे जो मैटर आता है, आने के बाद आई एम प्रिपेयरिंग वन ऑडियो, एक ऑडियो नोट देता हूँ, भाई ये मैटर में ये है, ये पॉइंट है, मुझे ये पॉइंट चाहिए, ऐसे केस चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो भी है वो उसको बताना। फिर वो मेरे एक मेन राइट हैंड के पास जाता है, वो राइट हैंड मेरे जो 16 जूनियर है, 16 जूनियर को, एओआर को, सबको वो मैनेज करता है। फिर वो देखता है कौन से लॉयर खाली है, जिनको मैटर में ही हमने दिया, अभी इतने में मैटर उसके पास नहीं, उसको बुलाएगा, फिर उसको समझाया, फिर उसको बोलेगा सोमानी सर का ऑडियो है ना, वो पहले 2 बार सुनो, देन डॉक्यूमेंट देखो, मैंने ऑडियो में ही दिया है, क्या क्या आपने देखना, कैसा देखना, कैसा देखना, देन दे स्टार्ट द ड्राफ्टिंग। फिर प्रॉपर ढंग से आप ड्राफ्टिंग के पॉइंट निकालो, पहले निकालने के बाद क्लाइंट के साथ बात करो, यू डिस्कस विथ क्लाइंट। मैं आपको बहुत सीक्रेट दे रहा हूँ प्रैक्टिस का, क्लाइंट के साथ डिस्कस करो, वो मैं टीम को बताता हूँ, क्लाइंट के साथ डिस्कस करो, क्लाइंट का व्यू समझ लो, जो आपने पॉइंट निकाले उसमें और पॉइंट निकलेंगे आपके कुछ, बस क्लाइंट के दिमाग में जो पॉइंट है वो ट्राई टू कवर। हाईकोर्ट का आया हुआ वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, नीचे का कोर्ट जो आया हमारे फेवर का सब कवर करेंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे रहता है, दे हैव not presented before high court, that point was not presented before high court, not presented before trial court, but that पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन लगा के हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसलिए ये सब क्लाइंट के साथ डिस्कस करके होता है, और देन आफ्टर डिस्कशन विद द क्लाइंट, फिर आफ्टर डिस्कशन देन ड्राफ्टिंग टीम मेरी ड्राफ्ट बनाती है, फिर वो मेरे लीडर के पास वापस चला जाता है, फिर वो मेरे पास देख के, उसको कुछ कम है थिएटर, मिनिमम 3 केस लॉज वगैरह मुझे लगते ही लगते हैं, सब कुछ आने के बाद मेरे पास आता है, मेरे पास आने के बाद मुझे और कुछ चेंजेस है तो मैं करवा लेता हूँ, और फिर पार्टी को भेजता हूँ, और पार्टी को उसके बाद भी अगर कुछ सजेशन देना है तो पार्टी सजेशन देती है, और वो हम ऐड करते हैं, हम पार्टी को पूरा सेटिस्फाई ही करते हैं, दैट इज माय अल्टीमेट एम। क्योंकि मेरे लिए 500 में की उसकी एक केस रहती है, लेकिन उसके लिए उसका लाइफ का सवाल रहता है, इसलिए उसका वो अंगठे बहादुर भी है ना, अंगूठा छाप भी है ना वो पार्टी, तो भी उसके लिए उसका केस का नॉलेज अलग रहता है। इसलिए हमने कभी भी पार्टी का प्रॉपर सुनना चाहिए एज एडवोकेट, जितना हम पार्टी का सुन के काम करेंगे ना, उतना हम प्रॉपर पार्टी को
सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बीच में आ रहा है बिकॉज आई एम टेकिंग प्रॉपर्टी लॉ रिलेटेड वेबिनार। तो ये है। तो दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर कितना भी रहो, लेकिन अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, 2-4 बार पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको फेस करते हैं, कोई भी चीज फेस करने से ही हल्की होगी। बस एक बार प्रॉपर्टी मैटर आप हैंडल करने लगे तो फिर ये टैक्सेशन मैटर, जीएसटी मैटर, ये मैटर, वो मैटर, ये एकदम किस झाड़ की पत्ती जिसको बोलते हैं ना, वेरी 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 इजी मैटर्स। तो ये मैंने जस्ट आई हैव शेयर्ड यू माय एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो तक आए थे हम। डॉटर डॉटर को 1/2 शेयर है एंड टू थर्ड शेयर मिलता है 2 और मोर को। अगर एक डॉटर है तो उसको आधा मिलेगा, और ज्यादा डॉटर है तो 2/3। सन सन को जो है रेसिड्यूरी ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर। यहां पे भी जेंडर डिफरेंस है, देखो मुस्लिम लॉ में सन को डॉटर से ट्वाइस शेयर मिलता है, और पेरेंट्स अभी इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुस्लिम का ये लॉ खराब है, जेंडर डिफरेंस करता है वगैरह। उनके उनका कुछ अलग विचार होगा। उनके जो आका है या उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको जब हम पूछेंगे ना कि व्हाई दिस कॉलम इज सो सो दे विल एक्सप्लेन अस कि भाई उन्होंने सन को डबल क्यों दिया है डॉक्टर से, बराबर। तो हम मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं मुस्लिम को कम देख रहा हूं, हिंदू को ज्यादा देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग व्हाट इज इट। और उसका सही हिंदू को लॉ में अगर कुछ गड़बड़ लगती तो हिंदू लॉ के एक्सपर्ट हमको बताएंगे, मुस्लिम लॉ में कुछ गड़बड़ थी तो मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट हमको बताएंगे। और ये सब कोर्ट के सामने जाने के पहले ही एक्सपर्ट से वगैरह ओपिनियन लेके हमारा आर्गुमेंट प्रिपेयर करके रखना, ताकि फिर हम प्रॉपर ढंग से करेंगे। जब आप प्रेजेंट करते हैं ना वो केस, चलो मुसलमान को लगना चाहिए सोमानी सर मुसलमान से भी बड़ा मुसलमान, इतना स्टडी करके भी किया है, तब जाके हम केस जीत सकते हैं। पूरा भूमिका में जाना पड़ता है। कोई जैसा कोई आर्टिस्ट रहता है, वो जब एक भूमिका में चला जाता है तब जाके वो न्याय दे सकता है। वो जो एक ऐसा लॉयर का भी रहता है, लॉयर को भी वो भूमिका में जाना पड़ता है, तब जाके होता है। और पेरेंट जो है, वो पेरेंट्स को ईच गेट 1/3 शेयर इफ चिल्ड्रन एग्जिस्ट होते हैं तो पेरेंट को 1/3 शेयर, वो सॉरी 1/6 शेयर मिलता है पेरेंट को। तो ऐसा ये इनहेरिटेंस शेयर्स का है। वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, मुस्लिम लॉ में वुमेन्स प्रॉपर्टी क्या है, राइट क्या है? वुमन कैन ओन, इनहेरेंट एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। वुमन अपना प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वो चाहिए उसको बेच सकती है, कर सकती है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं। डॉटर्स हैव इनहेरेंट राइट, डॉटर को भी इनहेरेंट राइट्स है। विडो इनहेरेंट्स अ फिक्स्ड शेयर, विडो को फिक्स्ड शेयर मिलता है, जो पीछे बताया। नो डिपेंडेंसी ऑन मेल गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी ओनरशिप, मुस्लिम स्त्री इंडिपेंडेंट है, उसको मेल गार्डियन के ऊपर प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है दानियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2001 का केस है, मेंटेनेंस एंड शेल्टर के ऊपर है। हाँ? कि मुस्लिम स्त्री को भी मेंटेनेंस का शेल्टर का अधिकार कैसा है, ये जजमेंट। रुक्माबाई वर्सेस लता लक्ष्मी नारायण 1960, शरीयत ओवर राइट्स कस्टम्स। तो ये पर्टिकुलर केस लॉज में शरीयत ओवर राइट्स कस्टम, अगर कस्टम ज्यादा है और वो शरीयत को ओवरराइड करता है तो शरीयत ओवरराइड्स कस्टम, तो शरीयत का लॉ कस्टम को ओवरराइड करेगा। देन थर्ड, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको मालूम है ट्रिपल तलाक का ये केस है। ट्रिपल तलाक स्ट्रक डाउन है, यहाँ पे ट्रिपल तलाक का गैर कानूनी माने गया, बाद में उसका लॉ भी आ गया और अभी कोई ट्रिपल तलाक हमारे देश में देता नहीं है। ये बहुत क्रांति हुई है। पाकिस्तान में तो पहले से ही ट्रिपल तलाक नहीं था, और मुस्लिम कंट्रीज में काफी केसेस, मुस्लिम कंट्री में ट्रिपल तलाक नहीं था। हमारे ही कंट्री में क्यों चल रहा था मालूम नहीं, और चला रहे थे, और वो मुस्लिम स्त्री बेचारी रात को वो नशे में भी तलाक 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 कर देता है कि दूसरे दिन से वो एकदम बेघर हो जाते थे। कितना अन्याय और अत्याचार होता था ये
ये जजमेंट में बहुत अच्छा दिया है, वो जजमेंट का बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है साहिर बानो केस में। ये लीडिंग जजमेंट में भी है, मेरा जो लीडिंग जजमेंट का किताब है 64 लीडिंग जज के, अभी तो 88 हो गए, तो एओआर के एग्जाम में उसमें भी ये केस लॉ है जो लीडिंग। आप सुप्रीम कोर्ट का एओआर का एग्जाम दो ना दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजेस जो एओआर के एग्जामिनेशन के लिए है ना जजमेंट, वो जरूर पढ़िए, जिसमें केशवानंद भारती का जजमेंट है, मिनरवा मिल का जजमेंट है, सायरा बानो, ऐसे काफी जजमेंट्स है। ये जजमेंट पढ़ने के बाद जो एक्यूमन आपका लीगल एक्यूमन बढ़ता है ना, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूमन। यू विल बी अ परफेक्ट लॉयर देन। सो ले जब वो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एटलीस्ट गो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे 64 केस लॉज के पूरे वीडियो दिए हुए हैं, एक 4-5 वीडियो में पूरा 64 केस लॉज का समरी कवर हुआ है। और मेरा बुक्स भी है, आप अमेजोन पे जाएंगे, जयप्रकाश सोमानी बुक डालेंगे तो यू विल फाइंड माय बुक्स ऑन एओआर एग्जामिनेशन एंड सो मेनी बुक्स आर आल्सो देयर। मोर देन 65 बुक्स आई हैव पब्लिश्ड विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 65 बुक्स सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर है। और मेरे बीच में प्रोग्राम भी होते रहता है, 15 जजमेंट ऑन सो एंड लॉ, वो भी आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो साहिरवानू केस ट्रिपल तलाक का था, स्टेप डाउन। ये मसरूर अहमद वर्सेस टेट 2007 का केस है, वाइफ्स राइट टू रिसाइड, वाइफ का घर में रहने का अधिकार है। देन सईद अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2004 का है, मुस्लिम विडो कैनॉट बी इविक्टेड, मुस्लिम विडो को हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसा एक केस लॉज। बहुत क्रांति हुई है स्वतंत्र भारत होने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता हर धर्म में क्रांति हुई है, सब में क्रांति हुई है, किसी में स्लो हुई है, किसी में फास्ट हुई है, इतना ही फर्क। लिमिटेशंस ऑफ मुस्लिम इनहेरेंस लॉ, मुस्लिम के लॉ के लिमिटेशंस है, जेंडर डिस्पैरिटी है इन शेयर, जेंडर डिस्पैरिटी के थोड़े से वुमन को कम शेयर है, मेल को ज्यादा शेयर है, ये दिखता है। नो बर्थ राइट और को पर्सनरी बर्थ राइट यहाँ पे नहीं रहता है। एडॉप्टेड चिल्ड्रेन नॉट लीगल हेयर्स, इस इनमें एडॉप्टेड चिल्ड्रेन इन लीगल हेयर इनके नहीं रहते हैं, ये एक लिमिटेशन है। नो पार्टीशन ड्यूरिंग दी ओनर्स लाइफ टाइम, ओनर ओनर जो है उसके लाइफ टाइम में पार्टीशन होता नहीं है, ओनर का डेथ के बाद ही पार्टीशन होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस इनके लॉ के हैं। कंक्लूजन एंड टेक अवे, प्रॉपर्टी devolves only upon death, women have clear rights but limited shares, no concept of ancestral and co-partnership property, will limited to 1/3 of property, नॉन हेयर को 1/3 प्रॉपर्टी से ही विल के अनुसार दिया जाएगा, बाकी सब 2/3 प्रॉपर्टी लीगल हेयर को ही जाएगी। सो दिस इज द पीपीटी ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ रिलेटेड टू इनहेरेंस। अभी हम इसका प्रॉपर्टी से मैटर है, इसलिए मैरिज का वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें कुछ भी, खाली प्रॉपर्टी का डिस्कस करके नाउ आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर बेयर एक्ट वेयर इट कवर्स। जस्ट गिव मी कहाँ है बहुत सारे, वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट, यूपी अर्बन टेनेंसी एक्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ है देखो 1937। ये बड़ा लॉ नहीं है, बहुत छोटा है, 4 ही पेज का पूरा कानून। इसमें सेक्शन 6 ही है, उसमें के तो 5 और 6 तो गायब ही है, रिपेल्ड हुआ है, ए भी रिपेल्ड हुआ है, इसमें अभी 4 ही सेक्शन जिंदा है। क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम, पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन, रूल मेकिंग पावर, ऐसा है। दिस एक्ट
बी कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। तो ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, ये याद रखना। शरीयत ये मेन लॉ इनका है, ये एप्लीकेशन एक्ट है। एप्लीकेशन फॉर पर्सनल लॉ टू मुस्लिम, notwithstanding any custom and usages to the country in all questions save questions related to agriculture land, regarding intestate succession, special property of female, including personal property inherited or obtained under contract or gift, or any other provision of a personal law, marriage, dissolution of marriage, including talaq, ila, ziyar, lien, khula, and mubarak, maintenance, dower, guardianship, gift, trust, trust properties, and waqf, other than the charitable charities and charitable institution and charitable religious endowment. The rule of decision in cases where the parties are Muslim shall be the Muslim personal law, that is called Shariat law. ये स्टेट के अलग अलग अमेंडमेंट है, ऐसा 5-6 इसमें ये खत्म होता है। और देखते हैं कौन सा इसमें ही ये है क्या, बेर एक्ट रिलेटेड इसका है क्या, देखते हैं। जमींदारी एबोलिशन, लैंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, शरीयत एक्ट है कि देखते हैं। शरीयत एक्ट अगर मिल गया तो फिर उसमें विस्तार से रहेगा। जैसे हमारे देश में वो ट्रिपल तलाक की प्रथा थी, लेकिन वो शरीयत में नहीं थी, इसलिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे पाई प्रॉपर। क्योंकि कस्टम अगर है तो शरीयत कस्टम को प्रिवेल करता है। तो चलो, जो मिला मैंने आपको बता दिया, कुछ और मिलेंगे तो हम इसमें जरूर डालेंगे। हाँ? और अपडेट करते रहते हैं, जो भी पुराने कोर्सेज, मेरे काफी कोर्सेज हैं। इफ यू गो ऑन जयप्रकाश सोमानी ऐप, एंड्रॉइड के ऊपर जयप्रकाश सोमानी ऐप, जयप्रकाश सोमानी ऐप डालो या जयप्रकाश सोमानी डालो, आपको मेरा ऐप आ जाएगा, डाउनलोड करो करो। और इस पे क्या बोलते हैं वो, ओएस पे डालना है, ये पे एप्पल पे वगैरह, तो फिर वो उसका लिंक अलग है। वो मेरे पीए को फोन कर लीजिए, मेरी पीए रहती है ना सीमा रॉय, 9322188701, उसको फोन कीजिए तो फिर आपको वो उसका ऐप का लिंक भेजेगी। तो वो ओएस के ऊपर भी आप डाल सकते हो ऐप। फिर वो ऐप में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, मेरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं, हाउ टू आर्ग्यू फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक कोर्स है। और ये कोर्स की फी बहुत कम रखी है, मैं अभी बढ़ाने वाला हूँ। मैं आई विल इंक्रीज दैट फी फ्रॉम 15 अगस्त, 16 अगस्त से जितनी भी अभी हमारी कोर्स की फी चल रही है, इस सबको हम डबल करने वाले हैं। यानी कि बहुत सस्ते रखे, मैंने बहुत सस्ते रखे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 500-600 रुपए के कोर्सेज फी रखिए, ओनली 500-600, इतने अच्छे कोर्सेज बना है। तो अभी इसका डबल फी करना है। तो 15 अगस्त के पहले अगर आप ले लेंगे तो ले लो, 15 अगस्त के बाद लेंगे तो फिर ये इसका फी डबल हो जाएगा। और फिर उसमें कुछ डिस्काउंट भी देंगे, नहीं ऐसा नहीं, अभी भी कम फी है, कम फी में भी डिस्काउंट है और वापस, तो ऐसा है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। बहुत देर हुआ, बहुत अच्छा अपने सपने किया। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।